Good morning, students. Today we start new chapter of your science subject, that is matter in our surroundings. It is a first chapter of chemistry portion. You everyone know three portion in your science subject: physics, chemistry as well as biology. Already I shoot a video regarding the first chapter of physics, that is motion, and today I concern with this chemistry first chapter, that is matter in our surroundings. So let's start. What is matter? Matter actually होता क्या है? Matter is anything which occupies space and has mass. मैटर कुछ भी हो सकता है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसमें कुछ भी मास हो, उसमें कुछ भी वेट हो। मीन्स जैसे आपकी बुक है तो बुक को आप अगर टेबल पर रखेंगे तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और डेफिनेटली इट कंटेन्स सम मास, सो दैट इज अ मैटर। योर पेंसिल कैप, इवन उस पेंसिल कैप में भी कहीं ना कहीं कुछ मास होगा और कहीं पर भी आप उसको रखेंगे तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। सो इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ मैटर। इवन आंट चींटी, वो भी जब चलती है तो वो भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसमें भी कुछ ना कुछ मास होता है। इवन एलिफेंट, तो कोई या चीज छोटी हो या बड़ी हो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, बट मैटर वो चीज होती है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसमें कुछ मास होता है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आपको पता होगा जो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे, अर्ली इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने हमारे मैटर को तीन चीजों में बांटा था और आज भी हम उसको ही फॉलो करते हैं और उसका नाम दिया था हिंदी में पंच तत्व। दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स, सो एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, दीज आर कॉल्ड द पंच तत्व। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इट इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस। लेकिन जो फिजिकल स्टेट है मैटर की, साइंटिस्ट ने उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया। वेरी फर्स्ट वन इज अ सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर इट इज क्लासिफाइड एज अ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। देखो, फिजिकल कंपोजिशन एंड केमिकल कंपोजिशन, केमिस्ट्री में किसी भी मैटर की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उस मैटर को तीन में डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में। एंड सेकेंड, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग उसको प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिवाइड किया गया है। ये प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को बेटा हम सेकेंड चैप्टर में रीड करने वाले हैं। Pure substance may be elements like hydrogen H, like oxygen O, like carbon C, like sodium Na, and compounds. Compounds क्या? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का मिक्सचर। मीन CO2, ये दो से बना हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज अ कंपाउंड। H2O, इट इज ऑल्सो अ कंपाउंड। Ammonia gas NH3, it is also a compound. Mixture may be homogeneous mixture or heterogeneous mixture. बेटा ये प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को हम सेकेंड चैप्टर में रीड करेंगे। इसमें थोड़ा सा बस बेसिक है इसका। मिक्सचर मे बी होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जो कंप्लीटली बेटा मिक्स हो जाता है। आपने 8th क्लास 8 में पढ़ा होगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो ही चीज होती हैं, एक तो सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट कंप्लीटली मिक्स हो जाए, दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर, लाइक sugar solution.
अगर पानी में आप चीनी को मिलाएंगे और वो कंप्लीटली मिक्स हो गया, कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, सो दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या सैंड को जब आप पानी में मिलाओगे तो क्या कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा? आंसर इज नो, सो दैट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, व्हाट इज द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर? अब हम बात करते हैं इसके लिए। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर, जो भी कोई मैटर है, इवन आपकी बुक्स हो गई, चेयर हो गई, टेबल हो गई, लैपटॉप हो गया, ईयरफोन हो गया, पेन हो गया, मोबाइल हो गया, बुक्स हो गई, नोटबुक हो गई, बैग हो गया, ये सब पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर वेरी टाइनी। ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। इवन वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आईज, हम इनको इजीली अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, हमको माइक्रोस्कोप चाहिए इनको देखने के लिए। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं कंटिन्यूअसली मूव होते रहते हैं। ये बेटा आगे हम सबको डिस्कस करेंगे, प्रूव करेंगे कैसे कैसे है। अब जैसे ये है, फोर्थ पॉइंट है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। जैसे सिलेंडर, सिलेंडर में गैस भरी हुई है, कोई भी गैस हो, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। आप एसेंस स्टिक, अगरबत्ती को एक कॉर्नर में जला देते हैं सुबह जब पूजा करते हैं, और उसकी जो स्मेल है वो हमें सेकंड रूम या थर्ड रूम तक स्मेल आती हुई दिखाई देती है। तो वो क्या, एसेंस स्टिक से जो भी धुआं निकल रहा है, जो अगरबत्ती से धुआं निकल रहा है, उसमें क्या है, गैसियस पार्टिकल्स हैं, तो वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। फिफ्थ, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। लाइक जैसे सॉलिड कोई भी आपके पास मैटर है, आइस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आइस डेफिनेटली पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, तो उसके जो अंदर पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, वो टाइटली कपल्ड हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तभी तो हम उस पर इजीली उसको प्रेस नहीं कर सकते। लेकिन लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो भी टाइट हैं, एक दूसरे से टाइटली कपल्ड हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, लेकिन एज कंपेयर टू सॉलिड वो लूजली कपल्ड होते हैं। लेकिन गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस काफी होता है, वो भी टाइटली कपल्ड हैं, लेकिन वो सॉलिड और लिक्विड से लूजली कपल्ड होते हैं। अब फर्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। सो मैं एक एक इसकी जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, 5 प्रॉपर्टीज, एक एक प्रॉपर्टी को लेके करते हैं, उसके साथ साथ एक्टिविटी। ये इजीली आप घर में भी कर सकते हैं, इस समय लॉकडाउन की वजह से आप इनको घर में भी प्रूव करके कर सकते हैं और कीजिएगा भी आप। सो टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट लेवल। सबसे पहले हमें वाटर लेना है एक बीकर में और उसका लेवल नोट कर लेना है। डिजॉल्व सम सॉल्ट एंड और शुगर, या तो सॉल्ट या शुगर ले लें, और इसमें ग्लास रॉड के साथ इसको इजीली मिक्स करना है, मिक्स करने की कोशिश करनी है। द सॉल्ट डिजॉल्व इन द वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। जब सॉल्ट पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा तो फिर उसकी आप रीडिंग नोट करें, तो रीडिंग में आप देखेंगे उसकी रीडिंग बढ़ी ही नहीं है, उसका लेवल नहीं बढ़ा है। इनिशियली तो आप देखेंगे उसका लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन जब पूरी तरीके से सॉल्ट डिजॉल्व हो जाएगा तो उसका लेवल जितना था उतना ही रहा। इट मीन्स मैटर, कोई भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, मीन्स उसने वाटर के पार्टिकल्स के बीच में अपनी जगह को एडजस्ट कर लिया है। दिस इज बिकॉज अ पार्टिकल ऑफ वाटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। दिस शोज अ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो इससे शो होता है कि कोई भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। नाउ द सेकंड वन, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इसके लिए भी छोटी सी एक्टिविटी। एक किसी बीकर में बेटा 100 ml वाटर ले लिया हमने।
अब इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग है पोटेशियम परमैंगनेट, ये एक्चुअली क्या होती है, सॉलिड होता है नेचर में, जैसे चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं, इन्हीं छोटे छोटे क्रिस्टल्स के फॉर्म में ये पोटेशियम परमैंगनेट मिलता है। इसका रंग पर्पल कलर का होता है, लेकिन ये घर में नहीं मिलता है। तो घर में आप नील, जिससे नील बाथरूम में मिलता है, नील थोड़ा सा ले लेना। अगर कलर रखा हुआ हो कोई सा भी होली कलर तो उसको भी ले सकते हैं आप। तो उसको थोड़ा सा डिसॉल्व करना उसमें। टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। इसकी 10 ml का सॉल्यूशन इसके 100 ml वाटर में हम डिसॉल्व करने की कोशिश करें। टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। रिपीट दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन, मींस 5 to 6 टाइम इसको हमें रिपीट करना है। दिस शोज दैट few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water because there are millions of tiny particles in each crystal. सपोज देखो ये एक्टिविटी ना समझ में आई हो, आप ऐसे करें इसको, आप 2 कलर्स ले लें, कोई से भी कलर्स ले लें और उनको थोड़े से पानी 100 ml ऑफ वाटर होना चाहिए उसमें डिसॉल्व करने की कोशिश करें, और ये बार बार, फिर उसमें से 10 ml बाहर निकाल लें, फिर उसको डिसॉल्व करें, फिर उसको बाहर निकाल लें, फिर उसको डिसॉल्व करें। तो इट मींस क्या है, ये देखो डार्क कलर था पोटेशियम परमैंगनेट पहले का, आपने फिर डिसॉल्व किया, थोड़ा सा लाइट कलर हो गया, फिर आपने डिसॉल्व किया, उसमें से निकाला, फिर डिसॉल्व किया तो ये लाइट कलर हो गया, फिर इसमें से निकाला, फिर पानी में डिसॉल्व किया तो लाइट कलर हो गया। पहले ये था जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया था, इसमें से 10 ml निकाल लिया, फिर एक नया बीकर बनाया, इसमें वाटर था, फिर इसमें से 10 ml डिसॉल्व किया तो फिर ये कलर आ गया, फिर इसमें से 10 ml निकाला, इस वाटर में फिर डिसॉल्व किया, फिर ये वाला कलर आ गया। मींस कलर हल्का होता चला जा रहा है। इट मींस क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है ये हम कैसे जानेंगे, इसके लिए हमने फर्स्ट एक्टिविटी में ही कर लिया था, लेकिन फिर वही एक्टिविटी है कि एक बीकर में कुछ वाटर लेते हैं, मान लेते हैं 100 ml वाटर लिया, 1 स्पून हमने इसमें शुगर या फिर सॉल्ट डालने की कोशिश की। अब इसमें थोड़ी देर तक हम ग्लास रॉड के साथ इसको मिक्स करते रहे, तो ये क्या होगा, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में शुगर डालिए तो शुगर के पार्टिकल्स, अगर सॉल्ट डाला तो सॉल्ट के पार्टिकल्स एडजस्ट हो जाएंगे। मींस उनके मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, और देखेंगे भी उनका लेवल भी नहीं बढ़ता है, ये हमने ऑलरेडी पहली एक्टिविटी में प्रूव कर चुके हैं। तो आफ्टर स्टिरिंग with glass rod we can see there is no change in level, so we can say there is a space between the particles of water. Now the particles of matter are continuously moving. ये हम कैसे देखते हैं, ये हम ऑलरेडी अब सेकंड एक्टिविटी में देख चुके हैं। आप वाटर लो, उसमें कोई सा भी कलर मिलाओ, तो उसमें क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो कलर पूरे वाटर को उस जैसा ही कर देगा जो आपने कलर लिया है। इट मींस जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। सिलेंडर में गैस भरी हुई है, तो वो सिलेंडर में जितनी गैस है उसमें सारे पार्टिकल्स कभी इधर कभी उस वॉल पर टकराते हैं, कभी अपर वॉल पर टकराते हैं, कभी साइड वॉल पर टकराते हैं, ऐसा ही तो होता है। सो particles of matter are continuously moving. Next, particle of matter attract each other. ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसमें जैसे एक एक्टिविटी है, आपने एक आयरन नेल ली, एक पीस ऑफ चॉक लिया आपने, एक रबर बैंड ली, तो इजीली आप किसको तोड़ देंगे, डेफिनेटली हम चॉक को इजीली तोड़ सकते हैं। जैसे हमने हैमरिंग की तो चॉक इजीली टूट जाएगी, आयरन नेल को थोड़ा सा टाइम लगेगा। रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करेंगे तो डेफिनेटली वो भी टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो अट्रैक्टेड होते हैं ईच अदर, मींस जॉइंटली होते हैं, टाइटली कपल्ड होते हैं वो। नेक्स्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर।
वी नो 8 6 7 8 इवन और स्मॉलर क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि स्टेट्स ऑफ मैटर means how many state. They are definitely 3 type of state: solid, liquid as well as gaseous state. So some properties are here. Solid have definite shape and fixed volume. कोई भी solid होगा तो इसकी एक अपनी shape होगी, उसका एक अपना volume होगा जो कि fix होगा. Second, the shape between particle is minimum. the space between the particle is minimum. जो भी space होगा उन particles के बीच का, जैसे ये figure है, इसमें balls हैं तो ये बहुत closed हैं, close to each other, तो इनके बीच का जो space है वो बहुत कम है, negligible है. मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं है लेकिन बहुत कम है. The force of attraction between the particle is maximum. जो force of attraction है इन सब में बहुत ज्यादा है. मैंने इसलिए बोला ये joint है, tightly coupled है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा close है. The moment of particle is minimum. इनके particles का movement बहुत कम होता है, ना के बराबर. क्या आपकी बुक जो उसका शेप फिक्स है, क्या आपकी बुक फैलती है? नहीं फैलती है. इसकी जो पार्टिकल्स है वो फिक्स है. दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल. कोई भी सॉलिड आपके पास सब्सटेंस है, आपकी चेयर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, उस पर जब हम प्रेशर लगाते हैं तो क्या वो प्रेस्ड हो जाते हैं? आंसर इज नो. बहुत कम ऐसे सॉलिड हैं जो प्रेस होते हैं. या आप ऐसे कहे हैं दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, वो बहुत कम कंप्रेस होते हैं. देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन एट लीस्ट. डिफ्यूजन में आगे पढ़ाऊंगा. डिफ्यूजन मींस फैलना. जैसे एसेंस स्टिक मैंने बताया था कि उसमें जैसे ही हम माचिस जलाते हैं तो उसका जो गैसियस फॉर्म है वो तेजी से फैलता है, तो वो डिफ्यूजन होता है. अभी मैं आगे इसकी बात होगी, लेकिन अभी के लिए द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट. सेकेंड इज लिक्विड. लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप. जैसे पानी है तो पानी जिस भी आपने पॉट में रखा उसका साइज ले लेता है, उसका शेप ले लेता है, बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. हाँ, लेकिन इसका फिक्स वॉल्यूम होता है. जैसे आप दूध लेने जाते हैं तो आप अगर छोटा पॉट लेके गए तो उसका शेप ले लेगा, बड़ा पॉट लेके गए तो बड़ा उसका शेप ले लेगा, लेकिन आपने लिया वहां से 1 किलो तो वॉल्यूम उसका फिक्स है. लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. यही जो मैं बात कर रहा था. The space between the particle is intermediate. जो स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में वो सॉलिड और गैसेस के बीच की होती है, मतलब होती है. इनमें सॉलिड से ज्यादा स्पेस होती है. The force of attraction between the particle is also intermediate. तो ये भी जो force of attraction है ये भी सॉलिड से वहां ज्यादा थी तो वहां पर कम है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होते हैं. द मोमेंट ऑफ पार्टिकल इज इंटरमीडिएट. इनका मोमेंट पार्टिकल्स का ज्यादा होता है. अगर एक कहीं पर पानी फैल गया तो बहुत तेजी से मूव करते हैं ये. दे आर लेस कंप्रेसिबल. ये भी कंप्रेसिबल कम है. क्या पानी को आप जब प्रेस करते हैं प्रेस हो जाता है? इसीलिए नहीं. देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड्स. इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सॉलिड से ज्यादा है. गैसियस प्रॉपर्टीज. गैसियस हैव नो डेफिनेट शेप. इनकी कोई शेप नहीं होती और ना ही कोई वॉल्यूम होता है. गैसियस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर. गैसेस जिस भी कंटेनर में रखी जाती हैं उसका स्पेस, पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं. जैसे बैलून है, बैलून में देखा वो गैस भरता है तो जितनी गैस भर जाती है तो वही उसका स्पेस हो जाता है. कोई छोटा बैलून होता है, कोई बड़ा बैलून होता है. द स्पेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज मिनिमम. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप देखो इसके पार्टिकल्स हैं बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर है, तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है. दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल. हाँ, इसको बेटा कंप्रेस किया जा सकता है. देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन आर मोर देन. जो सबसे पहला मैंने एग्जांपल एसेंस स्टिक का लिया था वही से रिलेट किया जा सकता है. ये कुछ डायग्राम्स मैंने बेटे इसमें लगाए हैं
तो गैस के पार्टिकल देखो दूर हैं, लिक्विड के पार्टिकल इससे पास है, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास हैं। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट मीन्स गैस से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, ये सारी चेंज ऑफ स्टेट बोली जाती हैं। डायग्राम भी मैंने बनाया हुआ है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस स्टेट। व्हेन सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू लिक्विड। जब कोई भी सॉलिड को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो लिक्विड में चेंज हो जाता है। When liquid is heated, it changes into gas. जब किसी लिक्विड को हीट किया जाता है तो गैसियस में चेंज हो जाता है। ठीक है, सॉलिड को जब हीट किया जाता है लिक्विड में, और जब लिक्विड को हीट किया जाता है तो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। When gas is cooled, it changes to liquid. जब किसी गैस को कूल, ठंडा किया जाता है तो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और जब लिक्विड को कूल किया जाता है तो सॉलिड में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आइस इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर। आपने आइस फ्रिज से बाहर निकाल ली और उसको थोड़ा सा गर्म किया तो डेफिनेटली वाटर में चेंज हो जाएगी, और जो वाटर को आपने गर्म किया डेफिनेटली वो स्टीम में चेंज हो जाएगी। स्टीम को आप कूल करें, कूल में जैसे आप गैस, उसके वेपर्स निकल रहे हैं, आपने प्लेट रख दी तो कूल हो जाएगी, तो क्या होगा, उसके ड्रॉप्स बन जाएंगे, और फिर उन्हीं ड्रॉप्स का जो वाटर है, वाटर को आप फ्रीज कर दीजिए तो फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट इज अ चेंज ऑफ स्टेट। यही इस डायग्राम में बेटा बनाने की कोशिश की गई है। मेल्टिंग बेटा फर्स्ट है इसमें मेल्टिंग, इसका बेटा एक और नाम होता है, दैट इज फ्यूजन। व्हेन सॉलिड इज हीटेड द पार्टिकल्स बिगिन टू वाइब्रेट। जब किसी भी सॉलिड को हीट किया जाता है तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं। जैसे कोई कप कप आता है, वाइब्रेशन जैसे मोबाइल में होता है वैसे वाइब्रेट करते हैं विद ग्रेटर स्पीड, बहुत तेज स्पीड से, एंड बिगिन टू मूव मोर फ्रीली, और मूव होने लगते हैं बहुत तेजी के साथ। देखा है कभी जब पानी गर्म होता है गैस पर तो बहुत तेजी से मूव करते हैं और वो गैसियस स्टेट में चेंज होते हैं। आप आज करके देखिएगा, आइस लीजिएगा और उसको किसी भी पॉट में लीजिए, किसी वेसल में लीजिएगा और फिर उसको गर्म कीजिएगा, पार्टिकल्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड। किसी एक टेम्परेचर पर वो जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन, और इसी प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं। द टेम्परेचर at which a solid melts is called its melting point। जिस पॉइंट पर वो सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, दिस इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस फॉर एग्जाम्पल है इसमें 0 डिग्री सेल्सियस होता है या 273 केल्विन होता है। इसी से रिलेटेड बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये एग्जाम में पूछी जाती है, 100% पूछी जाती है। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अब जैसे आपने बर्फ को निकाला, आपने आइस को निकाला और आपने उसको एक वेसल में ले लिया, एक बाउल में ले लिया, अब वो डेफिनेटली धीमे धीमे चेंज हो जाएगी लिक्विड में। तो इट मींस क्या है, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जितनी उसको एनर्जी की जरूरत पड़ रही है टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, किसमें चेंज होना, लिक्विड में, किस प्रेशर पर चेंज हो रही है, एटमॉस्फियर प्रेशर, डेफिनेटली एटमॉस्फियर प्रेशर है। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये देखो एक थर्मामीटर से हम चेक कर रहे हैं,
जब ये चेंज होता है ना, सॉलिड से चेंज हो रहा है ये वाटर में, तो किस टेम्परेचर पर चेंज हो रहा है ये। नेक्स्ट वन इज द बॉइलिंग। एवरीवन नो व्हाट इज बॉइलिंग। सो व्हेन लिक्विड इज हीटेड इट्स पार्टिकल्स बिगिन टू मूव इवन फास्टर। जब लिक्विड हीट किया जाता है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लगते हैं बहुत तेजी से। देन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड बिगिंस टू बॉइल एंड चेंजेस इनटू गैस। और इसी गैस का बेटा एक सेकंड नेम है, दैट इज वेपर। एवरीवन नो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। ये बल्क फिनोमेना होता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा पानी एक साथ बॉइल कर सकते हैं। When a liquid boils, the bulk of liquid into vapor. The temperature at which liquid start boiling is called the boiling temperature. उसको BP से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। The boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बात ध्यान देना, हर किसी लिक्विड का यही बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, ये ध्यान रखना आप। चेंज भी हो सकता है, जैसे एल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा 76 के आसपास होता है, और 373 केल्विन ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। ये केल्विन एक अनदर यूनिट है टेम्परेचर की। जब सेल्सियस, ये एक्चुअली 273 में वो सेल्सियस वाली वैल्यू ऐड कर देते हैं तब हमें ये केल्विन स्केल मिलता है। इसके आगे जाके न्यूमेरिकल भी हम देखने वाले हैं। इसी से रिलेटेड एक टर्म आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड। देखो वही है जो उसमें हमने देखी थी, डेफिनेशन वही है, सेम है। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, यहां पर है 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस, या वहां था इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर at its boiling point is known as latent heat of vaporization. ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर पोजीशन में है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सॉलिड का, ये जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ा थोड़ा से दूर दूर हो जाते हैं, लिक्विड का गर्म किया थोड़े थोड़े से दूर हो जाते हैं। इसी को थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन कर देंगे सॉलिड में चेंज हो जाएंगे, थोड़ा सा डाउन कर देंगे टेम्परेचर तो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे ये वाले। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन, एक और टॉपिक है नेक्स्ट। सब्लिमेशन इज व्हाट? द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कपूर, कैम्फर जो आपके घरों में मिलता है वो सॉलिड होता है नेचर में। जब इसको हम जलाते हैं तो क्या लिक्विड में चेंज होता है? नो, वो डायरेक्टली उड़ जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, हमें दिखाई भी नहीं देता है। सो इट इज अ सब्लिमेशन। नेफ्थलीन बॉल्स, जो फिनाइल की बॉल्स होती हैं, नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, सॉलिड होती है नेचर में, और जब नेक्स्ट सीजन हम देखते हैं जहां भी आपने रखी हैं तो वो उड़ जाती हैं, तो वो भी गैसियस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती हैं। सो इट इज अ सब्लिमेशन। सो द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सॉलिड से गैस या फिर गैस से सॉलिड में चेंज होना, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। इफ सॉलिड कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड का बेटा सिंबल लिख लीजिएगा NH4Cl इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वेपर, वो वेपर में चेंज हो जाता है। इफ द वेपर्स आर कूल्ड इट चेंजेस इनटू सॉलिड। अगर इन्हीं वेपर्स को हम अगर कूल करते हैं तो फिर दोबारा से ये सॉलिड में चेंज हो जाता है। ये बड़ा एक छोटी सी एक्टिविटी है, मैं लैब में आपको परफॉर्म भी कराऊंगा। ये चाइना डिश है, एक बाउल है, चाइना डिश होती है, इसके ऊपर बेटा हमें इन्वर्टेड फनल रखनी पड़ती है प्लास्टिक की, ये कॉटन से यहाँ पर बंद कर देते हैं। अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड है, अमोनियम क्लोराइड ले लो या कैम्फर ले लो। इसको जब नीचे से बेटा हम गर्म करेंगे तो जो कैम्फर है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हमने कॉटन लगाई हुई है, कॉटन की वजह से उसकी गैस बाहर नहीं निकल पाएगी, और फिर जब इस बर्नर को हम क्लोज कर देंगे तो वही कैम्फर इसकी साइड वाली वॉल पर
साइड वाली वॉल पर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड के साथ भी बताऊंगा, कैम्फर के साथ भी बताऊंगा लैब में। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस। प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस। गैसियस पर कौन, जब हम प्रेशर डालते हैं गैसियस मैटर पर तो क्या इफेक्ट पड़ता है? सिलेंडर, सिलेंडर देखो ये लिखा हुआ है, सिलेंडर है तो सिलेंडर में गैस भरी होती है, जब हम इस पर प्रेशर डालेंगे तो उस गैस का क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? When pressure is applied on gas, the particles come closer. देखो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, जैसे ही हम उस पर प्रेशर डालेंगे डेफिनेटली दे कम क्लोजर, वो एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगे एंड द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, और वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। एंड वी कैन लिक्विफाई गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसका टेम्परेचर कम करने पर ये होता है। कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाई इज कॉल्ड ड्राई आइस। ये आता है पेपर में, ड्राई आइस किसको बोलते हैं? तो आपका आंसर हुआ कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस, अगर उसका प्रेशर कम किया गया, इट चेंजेस directly to gas without coming into liquid state. So solid carbon dioxide is known as dry ice. इसी को dry ice भी बोला जाता है। Next topic is interconversion of the three states of matter. ये मैंने डायग्राम से बनाने की कोशिश की है। देखो यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से सॉलिड में, गैस से लिक्विड में। एक एक चीज को देखते हैं। देखो सॉलिड से जब गैस में गया इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, सॉलिड से जब लिक्विड में गया इसको बोलते हैं फ्यूजन, लिक्विड से जब सॉलिड में गए इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड से जब गैस में गए इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन, गैस से जब लिक्विड में आए इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, गैस से जब सॉलिड में आए इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। यही डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में भी एक्सरसाइज में दिया हुआ है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछा जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? सो द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो एक छोटा सा डिफरेंस भी आता है, फिर इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस हुआ? यही डिफरेंस है जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, लिक्विड से वेपर में चेंज होना, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जैसे वाटर, वाटर का मैंने बताया बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर वो पहले से ही गैसियस में कन्वर्ट हो जाए उस टेम्परेचर से पहले ही, किसी भी टेम्परेचर पर, मींस हो सकता है 90, 80, 85, 75, उस पर अगर वो लिक्विड में चेंज गैसियस में कन्वर्ट हो गया, सो दैट इज नोन, दैट प्रोसेस इज नोन एज द इवेपोरेशन प्रोसेस। इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना। ये जो इवेपोरेशन है ये सरफेस फिनोमेना होता है। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस gain enough energy to overcome the force of attraction and change of vapor state. ये एक सरफेस फिनोमेना होता है। सरफेस फिनोमेना होता क्या है? देखो, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। ये जो इवेपोरेशन है इसकी स्पीड है या रेट है वो 3-4 चीजों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। फर्स्ट, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा। जैसे एक बाउल ले लेते हैं, एक बाउल है एक छोटा और एक बड़ा, अगर छोटे में पानी रखा हुआ है उतना ही पानी बड़े वाले बाउल में रखा हुआ है, तो आप देखेंगे जो बड़ा वाला बाउल है उससे जल्दी इवेपोरेट होगा वाटर,
लेकिन जो छोटे वाला बाउल है जिसका सरफेस एरिया कम है उससे भी इवेपोरेट होगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन उतना ही होगा। आप गैस पर पानी को उबाल रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, आपने गैस का जो टेम्परेचर है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा। वहीं टेम्परेचर कर दिया कम तो इवेपोरेशन तब भी होगा लेकिन धीमे धीमे होगा। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी एवरीवन नो, अगर ह्यूमिडिटी को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाएगी तो ये बारिश के दिनों में देखने को मिलती है। इंक्रीज इन विंड स्पीड, फैन चल रहा है ऊपर और नीचे पानी रखा हुआ है, डेफिनेटली इवेपोरेट जल्दी हो जाएगा। उसकी स्पीड ज्यादा है फैन की, तेजी से इवेपोरेट होगा। उसकी स्पीड कम है फैन की तो कम रेट से इवेपोरेट होगा। ये मैंने एक और इवेपोरेशन से रिलेटेड कुछ बताया है। हाई एनर्जी इवेपोरेटिंग, ज्यादा एनर्जी होती है, इवेपोरेट बहुत तेजी से होते हैं। मीडियम एनर्जी तो इवेपोरेट होंगे लेकिन वो वहीं इस सरफेस से बाहर नहीं निकलेंगे, ये इसकी लाइन है। वो अगर मीडियम एनर्जी है आपस में इधर से उधर घूमते रहेंगे। लोअर एनर्जी रिमेन्स एज लिक्विड, वो लिक्विड में ही रहेंगे, लिक्विड में ही रहेंगे। मीडियम एनर्जी में बाहर तो जाएंगे लेकिन लौट के वापस आ जाएंगे, पुल्ड बैक इनटू वाटर। कुछ इवेपोरेशन के बेटा यहां पर मैंने एक दो एग्जाम्पल्स भी लिए हैं। When liquid evaporate, the particles of liquid absorb heat from the surrounding and evaporates. When liquid evaporates, जब liquid evaporate होता है, the particle of liquid absorb heat. तो जो liquid होती है वो heat absorb करती है from the surrounding और तब evaporate होती है। ठीक है, सो प्रोसेस क्या है, जब भी कभी भी लिक्विड इवेपोरेट होगा तो वो क्या करेगा, वो सराउंडिंग से हीट लेगा और तब इवेपोरेट होगा। सो द सराउंडिंग बिकम्स कोल्ड, जिससे कि सराउंडिंग कोल्ड हो जाता है, आसपास का सराउंडिंग। जैसे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर एब्सॉर्ब्स हीट मेक्स द हॉट सरफेस कूल। प्यूपिल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ, हम गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं अपनी छत पर जाकर, यही काम करते हैं। तो छिड़काव जब करते हैं तो वो क्या करता है, वो हमारी छत से हीट को खींचता है, एब्सॉर्ब करता है और आसपास के एटमॉस्फेयर को कूल कर देता है। मींस जो छत के नीचे मींस हमारा रूम है, तो रूम की जो छत होगी वो हमारी ठंडी हो जाती है, कूल हो जाती है। ड्यूरिंग समर वी स्वेट, हमें पसीना ज्यादा आता है। मोर बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन द स्वेट एब्सॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल। हमें गर्मी के दिनों में अगर ज्यादा पसीना आ रहा है, इट मीन्स क्या है, हमारी अंदर से बॉडी बेटा कूल हो रही है, क्योंकि अंदर से ही तो हीट को वो एब्सॉर्ब कर रहा है। गर्मी के दिनों में बेटा कॉटन क्लोथ्स भी पहनते हैं, ये भी रीजन आते हैं। वियरिंग कॉटन क्लोथ्स इन समर keeps us cool because cotton absorbs sweat, and when sweat evaporate it absorb heat from our body making the body cool. Same reason है जो मैंने ऊपर बताया है इसका भी। How evaporative cooling works, ये कैसे वर्क करते हैं। जैसे डेजर्ट कूलर है, कूलर होता है आपका, कूलर में टैंक भी होता है। ये क्या करता है, बाहर से देखो एनर्जी ले रहा है, बाहर से विंड को ले रहा है, जो गर्म हवा है वहां से ले रहा है, और पंप के थ्रू अंदर क्या चलता है, पंप के थ्रू बेटा वाटर चलता है। तो जो वाटर का टैंक है, बाहर से इसने एनर्जी ली, मींस हीट को एब्सॉर्ब किया, उस हीट को इसने क्या किया, पंप के थ्रू कूल किया और फिर ठंडी हवा हमें दे दी। सो दैट इज डेजर्ट कूलर प्रोसेसिंग। So it is the short video for this chapter. अगर मेरे पास और भी कुछ होगा डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप इसको देखिए, नोट्स बनाइए इसमें से,
कोई क्वेरी है तो बेटा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। थैंक यू।